की राह पर चलने वाले लोग जो फूट करो और राज करो की नीति पर चलते हैं, गरीब समाज को अलग अलग करते हैं, और जब गरीब समाज अलग अलग हो जाता है तो किसी को धन से, किसी को बल से, किसी को धमका करके, किसी को चमका करके, किसी को लालच दे करके तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन याद रखिए, एक और मसीहा था हमारे बीच में जिसका नाम मान्यवर काशीराम था। मान्यवर काशीराम ने कहा है कि एक कमजोर लकड़ी किसी के हाथ लग जाएगी और चाहेगा तो तोड़ देगा, लेकिन 10 कमजोर लकड़ी अगर एक साथ बंध जाए मुट्ठी के तरीके से तो मजबूत से मजबूत आदमी भी उसे नहीं तोड़ सकता। तो इसलिए समय आ गया है साथियों, एक साथ जुड़ने की। हो सकता है कि आप मुझसे नाराज हो सकता है आप किसी समाजवादी नेता से नाराज हो सकते हैं, लेकिन जब बड़ी लड़ाई सामने होती है तो घर के झगड़े को दरकिनार रख दिया जाता है साथी। इसलिए ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये लड़ाई सम्मान की है, ये लड़ाई सांसद में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अपमानित करने वाली भाजपा के खिलाफ है। हम इस लड़ाई को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश के अनुसार संकल्प लिए हैं कि सदन के अंदर लड़ेंगे, और अगर आप सदन बंद करोगे तो हम इस लड़ाई को सड़क पे लड़ करके आपका विरोध करेंगे, लेकिन चैन से बैठने नहीं देंगे। साथ 5 किलो अनाज का लालच देते हैं, नौकरी छीन लेते हैं, काम छीन लेते हैं, 5 किलो अनाज देके हमारे बच्चों के साथ छल करते हैं। मेरी सरकार आएगी तो 5 नहीं 50 किलो अनाज देंगे, जो आपका अधिकार है, क्योंकि ये एक एक दाने पर आपका अधिकार है। जो धरती में पैदा हुआ दाना है, एक एक दाने पर हर समाज के हर व्यक्ति का अधिकार है। यह एक्ट किसने बनाया है? 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया है। नेताजी भी थे उस समय, 13 से 17 तक, 12 से, और ये सरकार बनी है उनके सहमति से। एक एक देश में पैदा होने वाला एक एक अन्न पर हमारे गरीब समाज का अधिकार है। लानत है ऐसे देश पर, लानत है ऐसे समाज पर, लानत है ऐसे लोगों पर कि जिसके बगल का साथी, जिसके देश का साथी, जिसके गांव का बच्चा यदि रात में भूखा पेट सो जाए, ऐसे देश और समाज को लानत है। उसको जो है कि ताश रहने का अधिकार नहीं है। ये जो नियम बना है ये भाजपा अपने जेब से नहीं देती है, अधिकार बना है इसलिए देती है। झूठ बोल करके समाज को गुमराह करने की बात करते, भावना भड़काते हैं, भावना से जोड़ते हैं। पहले क्या किए? पहले किए कि चलो राम मंदिर में देखो, ठीक है, लेकिन आधी अधूरी मंदिर और बिना साहित्य के मुहूर्त के समझ लीजिए पूजा करा करके भगवान नाराज हो गए और अयोध्या से हमारे अवधेश प्रसाद को जिता दिए, भाजपा को हरा दिया। ये भी कम हुआ है। महाकुंभ में अमीरों के लिए बढ़िया पानी, गरीबों के लिए गंदा पानी। ये क्या नाम है, जोगी जी भाषण दे रहे थे कि अमीर गरीब सब एक घाट पर एक जगह नहाए। हमने कहा मुख्यमंत्री जी अभी जांच करा लीजिए,
कि नहाने के बाद कितने अमीर आदमी अपने टेंट में जाके दोबारा साबुन लगा के नहाए। ये भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी सोच की है। ये गरीबों के साथ दिखती है, दिखावा देती है, लेकिन जब टेंट में जाती है तो साबुन लगा करके नहाती है। ये दोहरे चरित्र के लोग, दोहरी मानसिकता के लोग, सामंतवादी लोग, गलत विचारधारा वाले लोगों का जवाब देना है। जवाब देंगे कि नहीं देंगे 27 में? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गरीब समाज का बेटा है, गरीब समाज का हमारा पीडीए है। हम पीडीए के साथी को हम सामंतवादी के खिलाफ खड़ा करेंगे और हम आपके बल पर हम जीत करके दिखाएंगे कि गरीब जब एक मुट्ठी में बंद होता है तो जब अंग्रेज छक्का छूट गए अंग्रेजों के, तो तुम लोगों जैसे बंदूक और जो है गाड़ी लेकर के दौड़ने वाले लोगों की कोई विकास नहीं है साथियों। तो इसलिए आप सब लोग ठान लीजिए, हम सब निकल चुके हैं और पीडीए का कारवां आगे बढ़ रहा है। उसमें आपका साथ और सहयोग चाहिए। इतनी संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इतनी संख्या में हमारे नौजवान हैं, इतनी संख्या में समाज के लोग हैं और तमाम ऐसे बिन समाज के चेहरे हैं जिनको मैं पहचान रहा हूँ। अब एक आधा और होगा तो नाम से बुलाऊंगा, नाम लेकर के। अभी तो खाली चेहरों चिन्ह थोड़ी ना। जो लक्ष्य लेके आए हैं, जो पीडीए का जो कार्यक्रम है, जो नीतियां हैं, उसको बताने में भी समय लगेगा। तो हम सोचेंगे